जय माँ कामाख्या, जय बाबा धामदेवराव। नमस्कार, मेरा नाम कुमार प्रशांत है और आज मैं चर्चा करूँगा आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व तलवंत राय बाबा के दो बेटे गोविंद राय बाबा और खमन राय बाबा के कुछ वंशजों द्वारा माँ कामाख्या मंदिर की व्यवस्था के लिए माँ कामाख्या मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक समिति बनाई गई, एक रजिस्टर्ड समिति जिसका नाम था माँ कामाख्या मंदिर समिति। लगभग 31 लोगों के द्वारा ये समिति बनाई गई 75 और 76 के काल में। उसमें मैं कुछ पदाधिकारियों के नाम आपको बताऊंगा और पूरी समिति का ही नाम बताना चाहता हूं। आप समझिएगा कि इस समिति के एक एक सदस्य किस तरह से स्वतंत्र और उन्मुक्त विचार के थे। किसी का किसी से कोई पारिवारिक संबंध आपको नज़र नहीं आएगा। ये सारे लोग गोविंद राय बाबा, खमन राय बाबा और कुछ दो चार लोग बाहर के भी हो सकते हैं, पुराने लोग हैं, मैं सबको पहचान नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आप इसको सुनिए। श्री बिंदेश्वरी सिंह अध्यक्ष थे उस समय, गोविंद राय पट्टी। ये जो पुरानी समिति माँ कामाख्या मंदिर समिति बनाई गई 1975-76 के कालखंड में माँ कामाख्या मंदिर की व्यवस्था के लिए, माँ कामाख्या मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए श्री बिंदेश्वरी सिंह अध्यक्ष, श्री रामचंद्र सिंह उपाध्यक्ष, बंशीधर सिंह उपाध्यक्ष, कामता प्रसाद सिंह मंत्री, धनंजय सिंह उपमंत्री, योगेंद्र नाथ सिंह उपमंत्री, ये शायद जोगिंदर मास्टर साहब हैं, कमला सिंह कोषाध्यक्ष, ये गोविंद राय पट्टी, राम जन्म सिंह लेखा निरीक्षक, राम प्यारे सिंह सदस्य, दामोदर सिंह सदस्य, रामदेव सिंह बाबा सदस्य, रामदेव सिंह जमादार सदस्य, श्री नारायण सिंह सदस्य, गणेश सिंह सदस्य, यदुनाथ सिंह सदस्य, चंद्रदीप सिंह सदस्य, केदारनाथ उपाध्याय सदस्य, श्याम नारायण उपाध्याय सदस्य, हृदय नारायण उपाध्याय सदस्य, सरजू सिंह सदस्य, परमानंद सिंह सदस्य, जगदीश सिंह सदस्य, रामधनी सिंह सदस्य, श्याम नारायण सिंह सदस्य, रामदत्त सिंह सदस्य, श्यामलाल सिंह सदस्य, श्री विजय नारायण सिंह सदस्य, सूरज सिंह सदस्य, नागेश्वर सिंह सदस्य, राम बचन सिंह खमन राय सदस्य, राम गुलाम सिंह खमन राय सदस्य। ये 31 लोगों की समिति है। आप इसको देखिए, इस डेट को आप देखेंगे तो लगभग 1976 के समय में ये तिथि लिखी हुई है। 20/3/1976 सिग्नेचर है धनंजय सिंह, राम प्यारे सिंह, गणेश सिंह, कामता सिंह, रामदेव बाबा। इस समिति का उद्देश्य था मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धन संग्रह करना, मंदिर के पुजारी के रहने का प्रबंध एवं पूजा की व्यवस्था, स्थान पर रहने वाले साधु संतों का प्रबंध, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मंदिर तथा उसके चल अचल संपत्ति का प्रबंध। ये जिम्मेदारी थी 31 लोगों की पुरानी कमेटी की, जो साल 1975-76 के समय बनाई गई थी। इसमें से कोई भी व्यक्ति जो ये लगभग इसमें 8 लोग हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन 8 पदाधिकारियों में किसी का किसी प्रकार से कोई पारिवारिक संबंध आपको नज़र नहीं आएगा और सारे लोग उन्मुक्त। आपको जहाँ तक मैं इन लोगों के बारे में जानता हूँ या फिर मैंने जितना सुना है, जाना है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के बात का कोई जो है कि अगर वाजिब चीज़ें ना हो तो लोग एक दूसरे का भी विरोध करने की क्षमता रखते थे। इसमें ये एक पारदर्शी समिति कही जाएगी जो वास्तव में मंदिर के प्रबंधन की व्यवस्था को देखती थी। यही समिति 1975 से लेकर के 90 के समय तक लगभग 15 साल तक ये समिति कार्यरत रही। आज भी इसमें दामोदर सिंह और कुछ लोग ऐसे हैं, श्री नारायण सिंह, योगेंद्र नाथ सिंह, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्तमान समिति में भी हैं, लेकिन वर्तमान समिति माँ कामाख्या मंदिर समिति नहीं है।
मैं आज से इस मंदिर समिति जो वर्तमान है, जिसके अध्यक्ष श्री जन्मेजय सिंह जी हैं, इस समिति को मैं मंदिर समिति नहीं कहूँगा, मैं माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको कहूँगा, माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड समिति। लगभग 1990 के दशक में लोग ऐसा बताते हैं कि जो पूर्व की कमेटी थी, जिसमें कामता प्रसाद सिंह मंत्री थे, उनके सहयोग से श्री जन्मेजय सिंह जी इसी समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनते ही साल दर साल जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पुरानी समिति के जो 31 लोग थे कावल कवलित होते गए। तो ये पुरानी जो माँ कामाख्या मंदिर समिति थी, इसको कैसे माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड समिति बनाने का खेल शुरू हुआ, इस चीज़ को समझिए। पहले आप देखिए इसको, ये 31 लोगों की समिति है। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, हालांकि मैंने फेसबुक के पुराने पोस्ट में इसमें लिखा हुआ है। पुराने जो 9 लोगों की समिति थी, इसको आप एक बार फिर से मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। श्री बिंदेश्वरी सिंह अध्यक्ष, रामचंद्र सिंह उपाध्यक्ष, बंशीधर सिंह उपाध्यक्ष, कामता प्रसाद सिंह मंत्री, धनंजय सिंह उपमंत्री, योगेंद्र नाथ सिंह उपमंत्री, कमला सिंह कोषाध्यक्ष, राम जन्म सिंह लेखा निरीक्षक, राम प्यारे सिंह सदस्य। लगभग 8 लोगों की ये पदाधिकारियों की सूची है। अब वर्तमान पदाधिकारियों की आपको बताता हूँ। मेरे फेसबुक पर लिस्ट पहले से भी लगी हुई है, आप जाकर के सर्च करके ढूंढ सकते हैं। वर्तमान में माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड समिति जो है, इसके अध्यक्ष हैं श्री जन्मेजय सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह, श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र कलिका सिंह जो बंटी जी हैं, सिनेमा हॉल के मालिक हैं, शायद परमाराय में इनका मकान है, श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय प्रेम नारायण सिंह गुड्डू भैया है खमान राय के, ये समिति के मंत्री हैं। और ये पूरा गांव जानता है कि माँ कामाख्या धाम पर वहाँ 8,000, 10,000, 15,000 जितना भी मिलता हो इनको, लेकिन ये वेतन भोगी कर्मचारी हैं। समिति का मंत्री भी हैं और वेतन भोगी कर्मचारी भी हैं। अब आप समझिए कि मंत्री के क्या औकात होती है। आपको बता दें कि माँ कामाख्या मंदिर समिति के जो बैंक में खाते हैं, उस पर इनका भी सिग्नेचर होता है अध्यक्ष श्री जन्मेजय सिंह जी के साथ। ये 2 ही लोग, संतोष कुमार उर्फ गुड्डू जी का सिग्नेचर होता है और जन्मेजय सिंह का सिग्नेचर होता है। तो ये सारा पैसा इन दोनों लोग के सिग्नेचर से निकलता है। और ये मंत्री हैं और वहाँ कर्मचारी भी हैं। जितना भी पाते हैं वो 8,000, 10,000, लेकिन मैं 100% दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि ये मंदिर समिति के कर्मचारी हैं। उसके बाद हरविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय हृदय नारायण सिंह, ये उप मंत्री हैं। लेकिन चूंकि ये सूची 2017 की है, तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि हरविंदर कुमार सिंह पुत्र हृदय नारायण सिंह करैया को उप मंत्री से हटा दिया गया, यानी कि जो प्रबंध कारिणी समिति है इससे हटा दिया गया है। और हरविंदर सिंह की जगह कौन आया है आप जानते हैं? हरविंदर सिंह की जगह आए हैं आशुतोष कुमार सिंह, जो जन्मेजय सिंह के पुत्र हैं, जिनको चंदन कहा जाता है। चंदन उपमंत्री हो गए हैं। आने वाले वक्त में चंदन उपमंत्री से संतोष को हटा करके मंत्री हो जाएंगे। पिता जन्मेजय सिंह अध्यक्ष हैं, पिता पुत्र साइन करेंगे और पैसा निकालेंगे मंदिर समिति से। उसके बाद ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय जय गोविंद सिंह पट्टी खमान राय, ये यही ओम प्रकाश सिंह हैं जो माँ कामाख्या महाविद्यालय के गेट के बगल में ही इनकी लगभग दशकों से कंप्यूटर की दुकान चल रही है, जो कंप्यूटर सिखाने का और जो भी ये काम करते हों। लेकिन ये बहुत करीबी आदमी हैं और किसी भी प्रकार से मंदिर समिति के खिलाफ, चाहे श्री जन्मेजय सिंह के खिलाफ, एक वक्तव्य भी नहीं देंगे। ये कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंदे के डब्बे का जो सिक्का है, सिक्का गिनने के अलावा इनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है कोष के प्रबंधन में। मैं दावे से कह सकता हूँ, ये जब चंदे का डब्बा उलाटा जाता है तो ये लोग बैठ करके सिक्का गिनते हैं। मैंने देखा हुआ है, मैं भी गिना हूँ उसमें। लेकिन उसके अलावा और किसी भी कोषाध्यक्ष रहते हुए इनकी किसी कोष की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना इनको कुछ पता होगा। इनसे पूछिए आप लोग, ये जहाँ भी मिलते हैं, श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र जय गोविंद सिंह खमांडा, इनसे आप पूछिए कि मंदिर समिति के आप कोषाध्यक्ष हैं, क्या जानकारी है आपके कोष के पास। बिल्कुल आप पूछिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ये कोषाध्यक्ष है, जय गोविंद सिंह कोषाध्यक्ष। ऐसे ही इनसे पूछना पड़ेगा चौराहे पर, रास्ते पर, तब इनको ठिकाने आएगा होश कि नहीं गांव समाज जाग रहा है। गांव समाज को जवाब देना मुश्किल होगा। या तो ये प्रबंध कारिणी समिति और मंदिर माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड समिति से ये लोग इस्तीफा दें, या फिर गांव समाज के पक्ष में खड़ा होकर के सवाल जवाब करें। क्योंकि आज मंदिर समिति पर जो भी आवाज़ उठ रही है, मंदिर समिति के खिलाफ, मंदिर समिति के वित्तीय भ्रष्टाचार के खिलाफ, मंदिर समिति
पर दुर्व्यवस्था के खिलाफ, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के खिलाफ, जो पिता और पुत्र और भतीजा और चाचा ये सारे लोग मिल करके जो आजीवन कब्जे की बदनीयती के खिलाफ आज जो आवाज़ उठ रही है मंदिर पर समाज में, या तो ये समाज के पक्ष में खड़े हों या फिर ये सारे लोग एक तरह से दोषी हैं जो आज मंदिर कमेटी मंदिर पर प्राइवेट लिमिटेड कर रही है वहाँ माँ कामाख्या के दरबार में, माँ कामाख्या के मंदिर पर। तो ये एक आदमी को दोष देने से नहीं काम चलेगा, इसमें 100 लोगों की एक पूरी सूची है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ओम प्रकाश सिंह खमांडा ये कोषाध्यक्ष हैं। श्री रघुनाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय रणजीत सिंह, हैराम भैया, ये मधुकर राय ये सदस्य हैं, ये भी परिवार के सदस्य हैं। श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र जनार्दन सिंह गोविंद राय, श्री शशि कुमार सिंह गोविंद राय, झुन्नू चाचा। अब आप समझिएगा कि ये लोग क्या समाज के पक्ष में कभी भी ये लोग आवाज़ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। श्री अभय नारायण सिंह उपाध्याय खुदरा पथरा, श्री राजदेव सिंह पट्टी खेलू राय, मुन्ना सिंह ठेकेदार, इनके बड़े भाई भी समिति में हैं महेंद्र सिंह जी, और इनके पिताजी रामाशंकर सिंह जी भी समिति में हैं, समिति में थे लेकिन अब स्वर्गवासी हो गए। श्री शंकर जी सिंह पट्टी भैरव राय, श्री विपिन बिहारी उपाध्याय, स्वर्गीय तेज नारायण उपाध्याय, ये शायद बबुआ बाबा हैं। बबुआ बाबा जैसे ही आप माँ कामाख्या मंदिर पर पावर हाउस की तरफ से अंदर आएंगे तो बबुआ बाबा के 3-4 दुकानें लाइन से लगी हुई हैं। इनके पिताजी बचाऊ बाबा माँ कामाख्या के अनन्य भक्त थे, और उसी भक्ति का परिणाम है कि माँ कामाख्या के धाम पर ये एक व्यवसायी के रूप में, एक पुजारी के रूप में फल फूल रहे हैं, और समिति के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। किसी भी प्रकार से समिति का यह हित नहीं होने देंगे, इसलिए लड़ाई इनके भी खिलाफ है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो समिति में आप देख लिए संजीव कुमार सिंह बंटी जी जो आवाज़ समाज आज उठा रहा है। संजीव कुमार सिंह जी वहाँ अपने माता पिता की स्मृति में एक बड़ा सा हॉल बनाए हुए हैं, जिसमें 12,000 रुपया या 11,000 रुपया इस तरह का कुछ किराया लिया जाता है। अगर किसी प्रकार का आप आयोजन करते हैं तो आप किराया देते हैं। किराया का मतलब कि जैसे तमाम जगहों पर आपसे किराया लिया जाता है, जो तो ये स्मृति में बनवाने का क्या, ये तो शुद्ध रूप से व्यवसायिक नज़रिया है। अगर आपने समाज के उपभोग के लिए, समाज के कल्याण के लिए इस तरह का माता पिता के नाम पे बनाया, तो आपको अगर समिति पैसा ले भी रही है तो उतना पैसा लेना चाहिए जिससे उसका मेंटेन करने में, साफ सफाई करने में, गुजारा भत्ता में, ये तो व्यवसायिक रूप से काम हो रहा है कि आप वहाँ बनाए हुए हैं और उसका किराया लिया जा रहा है 12,000। तो भी कोई व्यवसाय ही करता है, लोग मैरिज हॉल बनाते हैं, शादी घर बनाते हैं और उसका किराया लेते हैं, चढ़ाते हैं। तो फिर आप इसको चैरिटी के रूप में मत प्रस्तुत करिए कि नहीं मैंने चैरिटी के रूप में इसको बनवाया है। अब मैं बताता हूँ आपको मंदिर समिति में पट्टी मधुकर राय, ये जो वर्तमान मंदिर प्राइवेट लिमिटेड समिति है, इसमें श्री जन्मेजय सिंह जी, श्री रघुनाथ सिंह हैराम जी और इनके पुत्र स्वयं जन्मेजय सिंह के आशुतोष, ये 3 लोग तो हैं ही परिवार के। और बाकी आपको बताता हूँ कि पूरी 117 लोगों की ये जो समिति है, इस 117 लोगों की समिति में लगभग 8-10 लोग तो मृत हो गए हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मधुकर राय पट्टी से इसमें कौन कौन है। इसमें आप नाम पढ़ते जाइए। श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह, श्री शंकर सिंह जी पुत्र शंभु नारायण सिंह जी, श्री जन्मेजय सिंह स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह, श्री भीषम देव सिंह स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह, श्री अजय कुमार सिंह स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह, ये नल चाचा या नल या नील में से कोई है, श्री बलिराम सिंह स्वर्गीय महंगू सिंह, श्री परीक्षित सिंह अभिमन्यु सिंह, श्री रघुनाथ सिंह, श्री रणजीत सिंह, ये पिता पुत्र का मैं नाम बोल रहा हूँ, श्री अखिलेश नारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश नारायण सिंह, श्री सत्यदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय परमा सिंह, श्री संतोष सिंह पुत्र स्वर्गीय रणजीत सिंह, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री जन्मेजय सिंह, श्री बद्री विशाल, ये भी मृत हो गए हैं, श्री जन्मेजय सिंह जी, रामेश्वर सिंह श्री राम जन्म सिंह, श्री प्रकाश नारायण सिंह स्वर्गीय जगदीश नारायण सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह स्वर्गीय श्री नारायण सिंह, श्री सिद्धेश्वर सिंह स्वर्गीय श्री नारायण सिंह, हरिशंकर चौरसिया नतुनी चौरसिया श्री मनोज सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, श्री अशोक राम कैलाश राम, श्री अनुज कुमार सिंह जन्मेजय सिंह के पुत्र हैं, श्रीमती उर्मिला देवी भीषमदेव सिंह की पत्नी हैं,
श्री दीपाली सिंह पत्नी अजय कुमार सिंह, श्री मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री भीषमदेव सिंह, श्री आशीष सिंह पुत्र श्री भीषमदेव सिंह, श्री आशुतोष कुमार सिंह पुत्र श्री जन्मेजय सिंह, श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री अभिमन्यु सिंह, सत्यनारायण सिंह श्री सीताराम सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सिंह स्वर्गीय यमुना सिंह जी, श्रीमती पिंकी सिंह पत्नी बद्री विशाल। ये लगभग 54 और 24 लगभग 30-31 लोगों की समिति है जो लगभग पूर्ण रूप से परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। ये 31 लोग ये जब 90 के दशक में श्री जन्मेजय सिंह जी बनाए गए मंदिर समिति के अध्यक्ष, तो मंदिर समिति से कैसे माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड समिति इसको बनाया गया, इसका ये एक उदाहरण है। जो पुराने 31 लोगों की एक पारदर्शी समिति थी, एक मजबूत समिति थी, समाज के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी समिति थी, उसको कैसे माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड समिति बनाया गया, इसका एक उदाहरण है कि परिवार के 31 लोग जोड़े गए, जो पिता पुत्र चाचा भतीजे इस तरह का सबका आपस का संबंध है। बाकी 100 लोगों में 31 लोग तो स्वयं ही हो गए। कुछ ऐसे नाम भी मैं बताऊंगा जिसको जान करके आपको लगेगा कि नहीं, जैसे मैं अपने ही पट्टी से बताता हूँ, मेरा चौधरी राय बाबा का मैं रहने वाला हूँ, तो चौधरी राय बाबा का ही मैं बताता हूँ कि इसमें 2 लोग शामिल हैं। एक राजदेव बाबा हैं, देखिए ये राजदेव सिंह स्वर्गीय राम सूरत सिंह, श्री कलिका सिंह स्वर्गीय गोगा सिंह ये मृत हो गए, श्री राम धीरज सिंह स्वर्गीय राजा सिंह छौनी पर ये भी मृत हो गए, श्री बचन सिंह स्वर्गीय सूबेदार सिंह, प्रमोद उपाध्याय स्वर्गीय रामजस उपाध्याय, मृत्युंजय सिंह श्री रामदेव सिंह, राजदेव सिंह, मकसूदन सिंह, मोतीलाल सिंह ये भी मृत हो गए। अब मैं आपको 2 लोग को बताता हूँ, जैसे ये राजदेव सिंह स्वर्गीय राम सूरत सिंह और मृत्युंजय सिंह श्री राजदेव सिंह, ये पिता पुत्र हैं और मंदिर समिति और मंदिर प्राइवेट लिमिटेड, बार बार मैं मंदिर समिति कह दे रहा हूँ, हालांकि मैं इसमें सुधार करूँगा और आज से मैं मंदिर समिति नहीं कहूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति इसको कहा जाए। आप सब भी इसको कहिए कि प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति। इसमें राजदेव सिंह बाबा हैं, ये शुद्ध रूप से कहते हैं कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। धामदेव बाबा में भी अभी तक इन्होंने 1 रुपये का सहयोग नहीं दिया, सहयोग मांगने पर ये कहते हैं कि रुक जाइए भाई, मैं दूसरी टीम का हूँ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। बाबा धामदेव राव जी के मूर्ति स्थापना के क्रम में हम लोग भूमि पूजन किए थे। भूमि पूजन चूँकि सुबह जो है कि नहीं 6 बजे से शुरू हुआ, 8 साढ़े 8 बजे तक शुरू हुआ। एक द्वंद्व चल रहा था। मंदिर समिति ये कह रही थी कि नहीं लगने देंगे, समाज की तरफ से हम खुद लगाएंगे, जबकि 20 वर्षों से ये लोग सोए थे। जब समाज जगा तो समाज का ये भय था कि इन्होंने कहा कि कोई आने ना पाए, फिर भी हम लोगों ने वहाँ जा कर के भूमि जो तय की गई ज़मीन थी वहाँ भूमि पूजन हुआ। उस भूमि पूजन के दौरान ठीक उसी दिन हम लोगों पर FIR कराने के लिए एप्लीकेशन दिया गया थाने में। लगभग उसमें 20 लोगों का नाम था, जिसमें रंग बहादुर सिंह अध्यक्ष, विमलेश सिंह, मेरा और तमाम लोगों का ऐसा लोगों का नाम था जो भूमि पूजन में शामिल हुए थे। और ये आरोप लगाया गया कि हम लोग जाकर के मंदिर पर तोड़ फोड़, उपद्रव और जो है कि नई समिति को नुकसान करने का प्रयास किया है, वहाँ की संपत्तियों को नुकसान किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। खुद वहाँ थाने में मंदिर समिति की तरफ से जो मंदिर के मंत्री हैं संतोष गुड्डू के तरफ से एप्लीकेशन दिया गया था, संतोष कुमार सिंह मंत्री की तरफ से, और उसमें लिखा गया था कि कुमार प्रशांत ने हमारे साथ मारपीट की। वो हमको व्यक्तिगत रूप से पहचानते नहीं हैं, मेरे चेहरे से मुझे पहचानते हैं, लेकिन मेरे नाम से नहीं पहचानते हैं। लेकिन जैसा कि मंदिर समिति के लोगों ने उनसे लिखवाया, उन्होंने लिखा कि कुमार प्रशांत, और हमने पूछा उनसे थाने में ही, हमने कहा कि गुड्डू भैया हमार तोहार भेंट भई रहा, हम 8 बजे जब लौटत रही तो तू साइकिल से जात रह। कहलन कि हाँ हाँ हमार तोहार भेंट नहीं के भइल। हमको जब हमार तोहार भेंटे नहीं के भइल तो तोरा से मारपीट हम कैसे कर लेनी हो। वो एप्लीकेशन पर FIR नहीं की गई, बल्कि थाने ने समिति की तरफ से आए हुए हराम ब्याह को और इन लोगों को लज्जित ही किया और शर्मिंदा किया कि तय की हुई जमीन पर उसके बावजूद बाबा धामदेव जी के भूमि पूजन में जो नई ईंटें हम लोगों ने प्रयुक्त की थी, जो भट्टे से लेकर के आए थे, वहाँ नींव में हम लोगों ने डाली थी, और उस नींव की खुदाई में सैकड़ों लोगों ने फावड़ा चलाया था सांकेतिक रूप से कि नहीं बाबा की मूर्ति के लिए इस स्थान पर। आपको पता है, आपको बता दूं कि अगले ही दिन
वो जो झंडा बाबा धामदेव जी के नाम पर गड़ा गया था उसको उखाड़ करके मंदिर समिति के लोगों ने फेंक दिया। वो जो ईंटें वहां गाड़ी गई थी उस ईंटों को खोद करके निकाल करके फेंक दिया गया। वहां कूड़े का ढेर बना दिया गया था। मैं अगले ही दिन जा करके मैंने देखा उस सारे कैंपस का जो कूड़ा है झाड़ू लगवा करके ठीक उसी भूमि पूजन वाले स्थान पर वहां इकट्ठा कराया गया था। क्या मानसिकता और क्या जो है कि नहीं नियत इससे कही जाएगी मंदिर समिति के लोगों की। समाज का इतना भय है आपको कि समाज से घृणा है आपको, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं एक अधिकार के खिलाफ कहीं ये लोग आवाज़ न बुलंद करे, इस तरह की मेरे अधिकार में दखलंदाजी न इस तरह से हो जाए। खैर, ये राजदेव बाबा की घटना मैं बताता हूँ। उसी दिन थाने से जब मैं लौटा तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैं राजदेव बाबा के घर चला गया। मेरे परिवार के हैं, मेरे बाबा लगते हैं, तो मैं चला गया। तमाम सारी चीज़ों जानने के बावजूद भी संबंध तो संबंधी होता है, संबंध तो रहेगा ही। इस मंदिर समिति से भी ये श्री जन्मेजय सिंह जी, हैराम भैया, ये सारे लोग संबंधी हैं, मेरे भाई लगेंगे, मेरे दादा लगेंगे, मेरे बाबा लगेंगे। लेकिन आप अनैतिक और अधर्म का काम कर रहे हैं, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, और इसमें साथ दे रहे हैं। मेरे राजदेव बाबा बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, बातचीत चल रहा था। अचानक इनका मोबाइल बजा, राजदेव बाबा का। ये चौकी पे बैठे हुए थे, मोबाइल मैं जिधर बैठा था उधर टेबल पे उन्होंने कहा कि दीजिए मोबाइल। मैंने मोबाइल जब दिया तो उसमें जन्मेजय सिंह जी का वो फ़ोन था। राजदेव बाबा थोड़े असहज हुए, लेकिन मैंने कहा कि आप बातचीत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत के दौर में पहला ही शब्द उन्होंने कहा जन्मेजय बाबा ने कि का हो राजदेव भाई, दरोगा तो फेल मार गई। यानी कि जो भूमि पूजन करके हम लोग आए और एप्लीकेशन दी गई थी थाने में FIR के लिए, उस क्रम में उन्होंने बोला कि दरोगा तो फेल मार गई। राजदेव बाबा कहलन कि हाँ ठीक बा। ये असहज थे, इधर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर भी लगभग 2-3 मिनट की वार्ता हुई और उन सारी वार्ता को मैंने सुना। तो मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि राजदेव बाबा की उम्र लगभग 85-90 साल के आसपास है, और यही अवस्था लगभग जन्मेजय बाबा की भी है। तो बचपन से लेकर के 90 साल की अवस्था तक जब एक यारी और दोस्ती प्रगाढ़ता के साथ चलती जाती है, और 90 साल की अवस्था तक चलती है, और आपको बता दूं कि यारी दोस्ती कोई सामान्य नहीं है, लिटिल वाली भी यारी दोस्ती है। तो ये दोस्ती का जो ऐसा रिश्ता होता है ना, ये अब समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस बात की कोई परवाह नहीं करता। मित्र मतलब मित्र, गलत चाहे सही। इसलिए मैं इनको दोषी नहीं मानता हूँ। मैं उपाधि देता हूँ ये लोग महाभारत के कर्ण हैं। ये जानते हुए कि गलत है, ये जानते हुए कि अनैतिक और अधर्म का काम हमारे संबंधी हमारे मित्र कर रहे हैं, फिर भी ये लोग साथ देंगे। क्योंकि बचपन से लेकर के 90 साल तक जो मित्रता चली है, तो उसमें नहीं देखा जाता कि समाज की कौन परवाह करता है। इतनी लंबी मित्रता की, और ये इसी मित्रता की लाज रख रहे हैं श्री मृत्युंजय सिंह जी, पुत्र राजदेव सिंह जी। इन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भरी सभा में कहा कि मैं इस परिवार के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैंने नमक खाया इस परिवार का। अच्छी बात है, पिता के मित्र हैं, और पिता के जिंदा रहते आपका विरोध में जाना उचित भी नहीं है। लेकिन आप ये भी हमको मत कहिए कि हम लोग विरोध में न जाएं, और विरोध में जाने वाला गलत है। खैर, एक प्रकरण था जो इस क्रम में मैंने बताया। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड समिति बनाई गई है, आज लगभग 35 सालों 40 सालों में जो माँ कामाख्या मंदिर समिति, जो पूर्वजों ने 31 लोगों ने मिल करके एक मंदिर समिति बनाई थी, धीरे धीरे 1990 में पूर्व के समिति के मंत्री कामता प्रसाद सिंह जी के मदद से श्री जन्मेजय सिंह जी अध्यक्ष बनाए गए। और उसके बाद से लगातार इन्होंने इस मंदिर समिति को कैसे माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति बना दिया है, इसका एक उदाहरण है। ये 100 लोगों की लिस्ट आप जब पढ़ेंगे, तो इस 100 लोगों की लिस्ट में बामुश्किल ही आपको ऐसे 10-5 लोग मिलेंगे जो हिम्मत जुटा पाएंगे मंदिर समिति के खिलाफ आवाज़ उठाने में, समाज के साथ खड़ा होकर के ये कहने में। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा या फिर व्यक्तिगत बातों में, मैं दामोदर सिंह मास्टर साहब की बात आपको बता रहा हूँ। पकड़ीधर में 5 दिन पहले मैंने मुलाकात किया था। हमने कहा कि मंदिर समिति के आप सदस्य हैं, कभी बुलावा, कभी बैठक, कभी मीटिंग की। कारण कह रहे कुछ नहीं, उसमें होता क्या है, वो तो दुकान चला रहे हैं। और लगभग सबका एक यही भाव है कि ये दुकान चल रही है।
माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति चल रही है। खैर, मेरी प्राथमिकता है कि इन 117 लोगों में जो ये परिवार के 31 लोग हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जो पिता पुत्र पति पत्नी पिता पुत्र, ये सारे जो इस तरह के संबंध हैं, इनको छोड़ करके संभव हुआ तो इनमें से भी कुछ लोगों के पास जाऊंगा। लेकिन बाकी 117 लोगों की समिति है, इसमें 10-5 लोग मर गए हैं, बाकी लोग जो जिंदा हैं उनके पास मैं जाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहूंगा कि मंदिर समिति मंदिर प्राइवेट लिमिटेड समिति के खिलाफ आज जो आवाज़ बुलंद हो रही है, मेरी ही आवाज़ क्यों ना आप अकेले कहिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरी आवाज़ अकेले की नहीं है। समाज जैसे भी मुझे समर्थन दे, समाज मुझे समर्थन दे रहा है। नौजवान समर्थन देंगे जो इस पुरानी व्यवस्था से बिल्कुल मुक्त हैं और स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र वैचारिकता रखते हैं। नौजवान कोई लेना देना नहीं है उनको किसी संबंध और पुराने इतिहास भूगोल से। नौजवान समर्थन देंगे और आने वाला समय नौजवानों का है। नौजवान ही इस देश की दिशा दशा भी बदलते हैं। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से बाबा धामदेव राव जी की मूर्ति स्थापना का जो मंच पर जो कूद फान चल रहा था और 20 वर्षों से जो लगातार चर्चा होती थी कि बाबा धामदेव राव जी की मूर्ति कैसे नहीं लगाई गई, केवल गहमर के कुछ नौजवान भाई संजय जी, भाई सुजीत जी, कुणाल जी, अमित भैया, ये सारे लोग नौजवान मिलकर के एक मात्र जो है कि रंग बहादुर सिंह जो अध्यक्ष मूर्ति निर्माण समिति के बनाए गए, अमौरा के वैद्य जी, उनके सानिध्य में और विमलेश चाचा दमन राय, एक केवल लेखाधिकारी, एक आय कोष का ब्यौरा। और आज आप जाइएगा, आपको बाबा धामदेव राव जी से अगर आय व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो आप चले जाइए, संजय भैया हैं टीकाराय में, उनके पास चले जाइए, या फिर विमलेश चाचा के यहाँ चले जाइए दमन राय में। आपको पाई का हिसाब लोग बता देंगे। ये पैसा व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति ने खर्च भी नहीं किया, उसमें मैंने खर्च किया, उसमें संजय भैया खर्च किए, सुजीत भैया खर्च किए, अमित भैया खर्च किए। जो जैसी जब जिम्मेदारी लिया उसको दिया गया पैसा विमलेश चाचा की तरफ से, और सब लोगों ने अपना अपना हिसाब आकर के लिखा। अपने उनके पास भी सुरक्षित है, मैंने जो खर्च किया मेरे पास भी वो हिसाब, आज भी कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। वो मेरी लाल डायरी में लिखा हुआ है कि मैंने 2 लाख खर्च किया कि 3 लाख खर्च किया। और इस तरह से सबके पास उनका अपना हिसाब है और सबका हिसाब सम्मिलित रूप से विमलेश चाचा के पास है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति के पास? ये जो कोषाध्यक्ष है श्री पारस सिंह जी, ये बता सकते हैं कि मंदिर समिति की पिछले महीने की कितनी आय थी और कितना क्या क्या खर्च किया गया? कुछ नहीं बता पाएंगे, जानकारी ही नहीं है, बताएंगे क्या आप? खैर, मेरी प्राथमिकता है कि व्यक्तिगत रूप से इन सारे सदस्यों से मिला जाए, क्योंकि आज जो माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति के ये लोग सदस्य बने हुए हैं, इस प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद हो रही है, जो भ्रष्ट और वित्तीय अनियमितता पर जो आरोप लग रहा है प्राइवेट लिमिटेड समिति पर, अगर आप इसके खिलाफ नहीं हैं तो आप इसके साथ माने जाएंगे, क्योंकि आप माँ कामाख्या मंदिर समिति के आजीवन सदस्यों की ये सूची है। आप आजीवन सदस्य हैं जब तक मर नहीं जाते। या तो आप कहिए कि नहीं प्राइवेट लिमिटेड समिति गलत कर रही है, इसके अध्यक्ष, इसके मंत्री और इसके सारे कार्यकारिणी प्रबंधकारिणी के समिति के लोग मिलकर के मंदिर पर अधर्म का काम कर रहे हैं। मैं इस समिति का होने के नाते शर्मिंदा हूं, और नहीं तो माना जाएगा कि इस कुकर्म में, इस पाप में आप भी शामिल हैं। और अगर आपका नहीं चलता है तो मैं अभी भी कहूंगा कि और जाकर के मैं मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से कि अगर आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो आप लिखित रूप से कहिए कि इस समिति से मेरी सदस्यता भंग की जाए, रद्द की जाए, और मैं इस समिति का सदस्य नहीं रहूँगा। आपको किसी एक पक्ष को तो चुनना ही होगा। आप मंदिर समिति के सदस्य हैं, आपको जानकारी हो इस बात का ना हो, समिति का सदस्य होने के नाते समिति के जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप कभी शामिल होते हो ना होते हो, आपको बैठक के लिए कभी बुलाया जाता हो ना जाता हो, लेकिन आप इस सूची में हैं तो आप मंदिर समिति के सदस्य हैं। और जो भी मंदिर पर समिति प्राइवेट लिमिटेड समिति पर आरोप लग रहा है, ये आरोप आप पर भी लग रहा है।
तो आप अपने आप को पहले आरोप मुक्त करिए, क्योंकि प्रबंधकारिणी के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, ये लोग खुद को आरोप मुक्त नहीं करेंगे, ये लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत होती है। कौन चाहेगा कि लाखों करोड़ों की आय वाले संसाधन से मैं विरक्त हो जाऊं और मैं मुक्त हो जाऊं? आखिरी दम तक ये लोग लड़ेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी आप जान लीजिए, विनाश भी तय है, क्योंकि पूरे समाज को खड़ा किया जाएगा और पूरा समाज खड़ा होगा माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति के खिलाफ, और आपके जो आजीवन कब्जे की बदनीयती है इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता है इसके खिलाफ, मंदिर की प्रांगण में जो दुर्व्यवस्था है इसके खिलाफ पूरा समाज खड़ा होगा और खड़ा किया जाएगा पूरे समाज को। वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कोई इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, आजीवन लगे, लेकिन इस काम को मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर, एक और भी दिखा दूं आपको। देखिए, 10 रुपए का स्टाम्प है। इस पर क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। मैं जन्मेजय सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह निवासी गहमर मधुकर राय गाजीपुर निम्नलिखित बयान देता हूँ। यह कि शपथ करता माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति, लिखा नहीं है, माँ कामाख्या मंदिर समिति ही लिखा है, लेकिन मैं मंदिर समिति बोल करके पुराने मंदिर समिति का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब मैं यही बोलूँगा, माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति गहमर जिला गाजीपुर का निर्विवादित अध्यक्ष हूँ। यह कि संस्था की कार्यकारिणी समिति किसी भी कार्यालय न्यायालय में विवादित नहीं है। यह कि संस्था को अभी तक किसी भी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है। यह कि संस्था द्वारा अपने लेखा के परीक्षण संस्थागत द्वारा निर्धारित आय व्यय निरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाता है। आय व्यय 50,000 से अधिक न होने के कारण, इस बात को गौर से आप सुनिएगा, आय व्यय 50,000 से अधिक न होने के कारण आय व्यय रिपोर्ट सीए द्वारा नहीं बनवाया गया है। यह कि प्रस्तुत किए गए प्रपत्र पर किए गए हस्ताक्षर सत्य एवं सही हैं। अब मैं आपको आय व्यय दिखाता हूँ। ये वर्ष 2015, पहले तो इन्होंने शपथ पत्र पर ही कहा कि आय व्यय 50,000 से अधिक नहीं है, इसलिए आय व्यय सीए से नहीं बनवाया गया है। अब ये देखिए आय व्यय है 1915 और 16 का कितना है, 36,500 रुपये। कुल आय है 37,500 रुपये, कुल व्यय है 36,500 रुपये। और इस पर सिग्नेचर देखिए आप, जन्मेजय सिंह और मंत्री संतोष सिंह गुड्डू, ये 2 लोगों का सिग्नेचर है। आगे देखिए, ये कुल आय है 34,800 रुपये वर्ष 2014-15 और व्यय किया गया है 34,000 रुपया। इस पर सिग्नेचर संतोष सिंह गुड्डू, जन्मेजय सिंह, माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति के अध्यक्ष हरविंदर सिंह और संजीव सिंह, ये बंटी जी का भी सिग्नेचर है, ये देखिए। ये है। आगे भी वही हाल है। आय है 28,700 रुपये, व्यय किया गया है 28,000 रुपये। इस पर सिग्नेचर है हरविंदर सिंह करैया, माँ कामाख्या प्राइवेट लिमिटेड मंदिर समिति के अध्यक्ष जन्मेजय सिंह और संतोष सिंह गुड्डू और संजीव कुमार सिंह बंटी। ये सारे लोग शपथ पत्र पर साइन करके ये कह रहे हैं कि माँ कामाख्या मंदिर समिति की आय 50,000 से अधिक नहीं है। और आय क्या दिखाई जा रही है, 32,000, 28,000, 36,000। इस बात पर आप यकीन करते हैं? खैर, ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई समाज की है, समाज को भी सहभागी बनना होगा। देखते हैं, माँ कामाख्या जी के आशीर्वाद से जरूर एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी
और ये समिति प्राइवेट लिमिटेड समिति भंग होगी। और ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जब इस गांव के लोग, इस 84 समाज के लोग बैठ करके एक नई समिति, एक नई व्यवस्था का निर्धारण करेंगे जो पारदर्शी होगी, जो लोगों को राहत प्रदान करेगी और वास्तव में मंदिर के हित में, समाज के हित में काम करेगी। जय माँ कामाख्या, जय बाबा धामदेव राव।